मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार में। तो चलिए जानते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 96 सीटों पर 1717 उम्मीदवार चुनाव मैदान में अपना भाग्य आजमाएंगे। जी हां, भारतीय निर्वाचन आयोग ने कल शुक्रवार को बताया कि इस चरण में आंध्र प्रदेश की 25, बिहार की 5, जम्मू कश्मीर की 1, झारखंड की 4, मध्य प्रदेश की 8, महाराष्ट्र की 11, ओडिशा की 4, तेलंगाना की 17, उत्तर प्रदेश की 13 और पश्चिम बंगाल की 8 सीटों के लिए चुनाव होगा। आपको बता दें कि इस बार के देश सभा चुनाव की सबसे हॉट सीटों में से एक अमेठी सीट से कांग्रेस ने बीजेपी को लगभग वॉक ओवर दे दिया है। जी हां, राहुल गांधी की चुनाव लड़ने की उम्मीद थी, लेकिन आखिरी समय में इन्हें रायबरेली से प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है। हालांकि अमेठी से भी कांग्रेस ने किशोरी लाल शर्मा के नाम का ऐलान कर दिए हैं। इन सब के बीच कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को चुनाव मैदान में नहीं उतारा है, लेकिन कांग्रेस नेता जयराम रमेश के एक बयान के बाद चर्चा का दौर शुरू हो गया कि कांग्रेस ने प्रियंका गांधी के लिए प्लान बना रखा है। जी हां, असल में अमेठी रायबरेली सीट से उम्मीदवारों के नाम के ऐलान के बाद प्रियंका से जुड़े सवालों पर जयराम रमेश ने कहा कि प्रियंका गांधी धुआंधार प्रचार करे और प्रत्येक झूठ का जवाब सच से देकर बोलती बंद कर रही है। इसलिए ये जरूरी था कि इन्हें सिर्फ अपने चुनाव क्षेत्र तक सीमित न रखा जाए। जी हां, इसके बाद जयराम रमेश ने यह भी कहा कि प्रियंका जी तो कोई भी उपचुनाव लड़कर सदन पहुंच जाएगी। शतरंज की कुछ चालें बाकी है, थोड़ा इंतजार कीजिए। जयराम रमेश ने यह भी कहा कि राहुल गांधी जी की रायबरेली से चुनाव लड़ने की खबर पर बहुत सारे लोगों की बहुत सारी राय है, लेकिन वो राजनीतिक और शतरंज के मंझे हुए खिलाड़ी हैं और सोच समझकर दांव चलते हैं। जयराम रमेश के इस बयान का मतलब ये भी हो सकता है कि रायबरेली और वायनाड की दोनों सीटों से जीतने के बाद भी कांग्रेस के पास एक सीट से विकल्प खुला रहेगा। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में तीसरे चरण की वोटिंग के पहले मध्य प्रदेश में राजनीतिक दलों की चुनाव प्रचार में आई तेजी के बीच दल बदल का सिलसिला भी जारी है। जी हां, मुरैना यशोपुर सीट पर 2 दिन पहले कांग्रेस के दिग्गज नेता रामनिवास रावत के भाजपा का दामन थाम लेने के बाद अब बीजेपी को भी बड़ा झटका लगा है। जी हां, पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री और आदिवासी समाज के कद्दावर नेता मुकेश मल्होत्रा कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। उन्होंने गुरुवार को मुरैना जिले में आयोजित प्रियंका गांधी की चुनावी सभा में कांग्रेस की सदस्यता ले ली है। हालांकि मुकेश 1 माह पहले ही भाजपा में शामिल हुए थे, लेकिन 1 माह में ही उनका मोह भंग हो गया है। आपको बता दें कि कैसरगंज सीट से बीजेपी ने बीते दिनों करण भूषण सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया था। जी हां, कल शुक्रवार को करण भूषण सिंह ने नामांकन किया है। करण भूषण सिंह बीजेपी के मौजूदा सांसद बीरज भूषण शरण सिंह के बेटे हैं, लेकिन उनके नामांकन की तस्वीर सामने आई तो फिर से सियासी हलचल तेज हो गई। दरअसल बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर करण भूषण सिंह ने जब शुक्रवार को नामांकन करने पहुंचे, नामांकन के बाद जो तस्वीर सामने आई तो कयासों का दौर शुरू हो गया। नामांकन के दौरान की जो तस्वीर सामने आई उसमें करण भूषण सिंह के पिता और बीजेपी के वर्तमान सांसद बीरज भूषण शरण सिंह नजर नहीं आए हैं। आपको बता दें कि लखनऊ लोकसभा सीट से सपा के एक और उम्मीदवार ने नामांकन दाखिल कर दिया। जी हां, यहां से सपा प्रत्याशी रविदास मेहरोत्रा का टिकट कैंसिल होने के डर से पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर आशुतोष वर्मा ने भी नामांकन दाखिल कर दिए हैं। शुक्रवार को नामांकन की आखिरी तारीख थी। इससे पहले सपा ने आशुतोष वर्मा का पर्चा भी भरवा दिए हैं। जी हां, जानकारी के मुताबिक सपा प्रत्याशी रविदास मेहरोत्रा द्वारा दाखिल किए गए नामांकन में कुछ सरकारी प्रपत्र व विभागीय एनओसी मिलने में अड़चन आ रही थी। ऐसे में रविदास मेहरोत्रा का पर्चा खारिज होने पर सपा ने दूसरे विकल्प के तौर पर डॉक्टर आशुतोष वर्मा को चुनाव मैदान में उतार दिए हैं। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में सांसद और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अफजाल अंसारी से जुड़े गैंगस्टर मामले में अब 13 मई को सुनवाई होगी और इसके साथ ही अफजाल अंसारी की मुश्किलें बढ़ गई है, क्योंकि अफजाल अंसारी गाजीपुर से सपा प्रत्याशी हैं और गाजीपुर में 7 मई से ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। 14 मई को नामांकन की अंतिम तारीख है और 15 मई को नाम वापसी है। ऐसे में ज्यादा संभावना इस बात की कि अफजाल अपनी बेटी
नुसरत अंसारी को चुनाव में उतारे, जिसकी फील्डिंग वो पिछले एक सप्ताह से सजा रहे हैं। जी हां, 14 मई तक अफजाल के मामले में फैसला आने की उम्मीद है। अब बेहद कम समय है और ऐसे में यदि वो चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं तभी उनके ऊपर फैसले की तलवार लटकती रहेगी। यदि हाईकोर्ट सजा को बरकरार रखता है तो उनकी संसद सदस्यता रद्द हो जाएगी। इन परिस्थितियों में अफजल के पास बेहद विकल्प अपनी बेटी को चुनाव लड़ाना ही है। जी हां, अफजाल अंसारी 2019 में बसपा के टिकट पर चुनाव जीतकर गाजीपुर से सांसद चुने गए थे। 2019 में सपा और बसपा का गठबंधन था और अफजाल अंसारी ने बीजेपी उम्मीदवार मनोज सिन्हा को करीब 1,20,000 मतों से शिकस्त दी थी। आपको बता दें कि उच्चतम न्यायालय दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत दे सकता है। इस बात का संकेत न्यायालय ने दे दिया। 7 मई को तीसरे चरण का मतदान होने जा रहा है। इसी दिन उच्चतम न्यायालय अरविंद केजरीवाल को जमानत दिए जाने वाली याचिका पर सुनवाई करेंगे। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि चुनाव के मद्देनजर जमानत देने पर विचार किया जा सकता है। जी हां, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत पर शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय में सुनवाई हुई है। इस दौरान न्यायालय ने परिवर्तन निदेशालय से कहा है कि न्यायालय अंतिम जमानत पर विचार कर सकता है। उच्चतम न्यायालय ने अपनी सुनवाई के दौरान कहा कि हमें अभी इस पर फैसला करना है। आपको बता दें कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा के पोते और JDS सांसद प्रज्वल रेवन्ना की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। जी हां, कर्नाटक सेक्स टेप विवाद के बीच उनके खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज किया गया है। ये मामला कर्नाटक पुलिस की विशेष जांच टीम की ओर से दायर किया गया था। जी हां, केस IPC की धारा 376 के तहत दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। उन्होंने हाईकोर्ट में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए याचिका दाखिल की थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा था कि मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मामला नहीं बनता है और वो बेगुनाह है। जी हां, हाईकोर्ट ने उनकी सारी दलीलों को खारिज कर दिया है। बता दें कि बिरसा मुंडा जेल में बंद झारखंड के पूर्व CM को हाईकोर्ट से दोहरा झटका दिया है। अपनी गिरफ्तारी, समन और रिमांड को चुनौती देने वाली आपराधिक याचिका खारिज होने के बाद सोरेन ने चाचा के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए 3 दिनों की अंतरिम जमानत देने की मांग की थी। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के महाड़ में शिवसेना के नेता सुषमा अंधेरे के लिए सभा में ले जाने आया हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। जी हां, सुषमा अंधेरे के हेलीकॉप्टर में चढ़ने से पहले ही हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। दोनों पायलट सुरक्षित हैं। अंधेरे द्वारा साझा की गई लाइव वीडियो रिकॉर्डिंग के मुताबिक हेलीकॉप्टर एक अज्ञात जगह पर लैंडिंग का प्रयास कर रहा था और अचानक ऐसा लगा कि वो मुड़ गया, लड़खड़ा गया, संतुलन खो दिया और फिर खुले मैदान में धूल के बादल में तेज आवाज के साथ दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। आपको बता दें कि राजस्थान में लगातार मौसम बदल रहा है। ऐसे में एक बार फिर प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने वाला है, जिसके चलते आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बारिश होने से मौसम में ठंड महसूस हो रही है। जी हां, मौसम विभाग का कहना है कि मई का पहला हफ्ता सुहाना रहने वाला। 4 मई को पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होगा, जिससे 5 जिलों में बारिश होने की संभावना है। हर साल मई के महीने में भयंकर गर्मी पड़ने लगती है, लेकिन इस बार अप्रैल महीने की तरह ही मई के महीने में भी मौसम सुहाना बना हुआ है। अगर तापमान की बात करें तो प्रदेश के अधिकतर जिलों का पारा सामान्य से ऊपर नहीं पहुंचा है। जी हां, मौसम विभाग के मुताबिक 4 मई को 5 जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें बीकानेर, हनुमानगढ़, जोधपुर, जैसलमेर और गंगानगर जिले शामिल है। साथ ही इन जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तेज हवाएं चल सकती है। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे MSP न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।